हट जाओ साहब, हट जाओ। राजेश, क्या बात है? सर, वो प्रेमू को 5 साल की कैद हो गई। आइए मिस्टर मेहरा। ये रही आपकी फीस। मेरी गैर हाजिरी में मेरे केस की पैरवी करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मेहरा। You see, I tried my best. No, मिस्टर जसवंतलाल, you did not. अगर एक बेगुनाह इंसान को अदालत में इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका क्लाइंट बेगुनाह था? मेरा क्लाइंट हमेशा बेगुनाह होता है। मैं झूठे केस नहीं लेता। अदालत में झूठ को सच साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सच को सच साबित करना होता है, और वही तुम नहीं कर सके। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं मिस्टर मेहरा। 5 साल की सजाई तो हुई है, कोई आफत तो नहीं आ गई। लोगों को कितनी सजाएं होती रहती हैं। अरे आप क्या समझेंगे मिस्टर जसवंतलाल, एक 19 साल का मासूम बेगुनाह लड़का जिसे सजा के नाम से डर हो, खौफ हो, दहशत हो, अगर उसे जेल में डाल दिया जाए तो वो एक फर्स्ट क्लास क्रिमिनल बनकर बाहर निकलेगा, जो पुलिस का दुश्मन होगा, समाज का दुश्मन होगा, कानून का दुश्मन होगा। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? डैडी के यहाँ डिनर पे जाना है। मैं नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने, तुम्हारी जिद ने, तुम्हारी मांगों ने मुझे खुद अपनी नजरों से गिरा दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे उस रात बंबई न आने की वजह से एक मासूम को 5 साल की सजा हो गई। ये मेरे पेशे पर एक धब्बा है और मेरी आत्मा पर एक बोझ। अजीब आदमी हो तुम। जरा सी बात को अगर कल पे टाल दोगे तो कुछ बदल तो नहीं जाएगा? ये जरा सी बात नहीं अंजू। मैंने अपनी बेटी और बीवी की खुशियों के लिए गरीब परिवार की खुशियों में आग लगा दी है। मुझे आज रात तक उसे छुड़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। अपने मन को अदालत बनाकर इस तरह के फैसले करना बंद क्यों नहीं कर देते? प्लीज अंजू, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे बहुत काम है। तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। और मैं वहां से वापस कैसे आऊंगी? तुमको अच्छी तरह मालूम है डैडी के पास ड्राइवर नहीं है। रात वहीं रुक जाना, मैं दफ्तर से लौटते वक्त तुम्हें ले आऊंगा। और डैडी पूछेंगे तो क्या कहूंगी? कह देना कि मैं बीमार हूं। कानून और इंसाफ की दुहाई देने वाला आदमी अपनी पत्नी को झूठ बोलना सिखा रहा है। काम हो गया चाचा? हो गया। नमस्ते डैडी। हेलो गौतम, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अंजू कहाँ है? शॉपिंग गई है, अभी आती होगी। आओ एक ड्रिंक हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। आइए। मेरी फैक्ट्री में एक मजदूर है जिसे मैंने कुछ दिनों में निकाल दिया था। वो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस करने चला है। मैं चाहता हूं कि तुम इस केस में मुझे रिप्रेजेंट करो। डैडी, क्या वो मजदूर जो मांग रहा है वो जायज है? बिजनेस में जायज नाजायज नहीं होता है। बिजनेस इज बिजनेस गौतम। वो मुझे तंग कर रहा है, मेरी बिजनेस में रुकावटें डाल रहा है। उसकी मांग 20,000 रुपए है। मैं चाहता हूं तुम कोर्ट के बाहर ही उसे 5-7 हजार में पटा लो। डैड, आपके पास उस मजदूर का नाम, पता वगैरह तो होगा? हाँ, सब कुछ इस फाइल में है। मैं उस मजदूर से मिलूंगा जरूर, लेकिन जहां तक केस का सवाल है, मैं आपकी तरफ से उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसकी तरफ से आपके खिलाफ लड़ूंगा। क्योंकि जिस मजदूर ने आपसे लड़ने की ठान ली है, मेरी जरूरत उसको है, आपको नहीं। गौतम, अगर तुम मेरे दामाद नहीं होते तो अभी धक्के मार मार के तुम्हें इस घर से निकाल देता मैं। अगर आप मेरी पत्नी के पिता ना होते तो मैं जिंदगी भर आपकी शक्ल नहीं देखता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने कहा था तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे।
मैं उस घर के अंदर जिंदगी में कभी भी कदम नहीं रखूंगा अंजू। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी तो? अंजू, तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्या कहा, और फिर भी तुम। गौतम, मैं ये तो नहीं कह रही ना कि तुमने डैडी से क्या कहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंजू जिद मत। मैम साहब, मैं 6:30 बजे तक रक्षा को घर लेकर आ जाऊंगा। अपने पति की खातिर ना सही, अपने घर की खातिर ना सही, अपनी बेटी की खातिर तो चले आओ। साहब से कुछ कहना है? नहीं। मुझे पहचाना वकील साहब? आज से 6 साल 8 महीने 2 दिन 40 मिनट और 32 सेकंड पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। रघुवीर सिंह उर्फ रघु? वाह, आपको तो उर्फ तक याद है। ठीक ही सुना था। वकीलों की याददाश्त बहुत तेज होती है। बहुत मायूसी होती अगर मुझे अपना नाम आपको बताना पड़ता तो। चाहते क्या हो? चाहना क्या है वकील साहब, अपनी सूरत दिखाना चाहता था, आपकी देखना चाहता था। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तो काफी बदल गया हूं, मगर आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, एकदम फिट। चाबी दो। क्यों नहीं, आप ही की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी अपनी सजा के जिम्मेदार मुझे ही समझ रहे हो? इसमें शक की क्या बात है? यही तो मैं आपको याद दिलाने आया हूं। मुझ पर लगे हुए इल्जाम को जुर्म साबित करने वाली गवाही आप ही ने दी थी। मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं वकील साहब। कहीं ये धमकी तो नहीं? छी छी छी, कानून जानते हुए भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। किसी को कोई चीज याद दिलाना कानून की निगाहों में धमकी तो नहीं होता। वाह 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 वाह, ये दुनिया आज भी उतनी रंगीन है जितनी मैं छोड़ गया था। अपनी बीवी और बच्चे को प्यार देना ना भूलना वकील साहब।